साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में सुरेश फौजी जी, जो सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, आए हुए हैं। हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और साथियों, मैं थोड़ा सा उनका एक परिचय भी दे देता हूँ कि एक बहुत जब मैं उनसे भी ऑफ कैमरा जब बात हुई तो वाकई में उनका जो त्याग है, एक बड़ा त्याग किया उन्होंने। एक सरकारी नौकरी में रहते हुए, एज ए फौज में, आर्मी में रहते हुए उस नौकरी को छोड़ा उन्होंने, और जो समाज की, खास तौर से वंचित महिलाओं की जो पीड़ा है, उनके अंदर वो दर्द देखने को मिला। तो फिर मायावती जी ऐसे संगठन से गठबंधन कर रही हैं, क्या उनको इतना भी एहसास नहीं था कि ये लोगों की मानसिकता क्या है? देखिए देश की सबसे बड़ी हम्म, दलित समाज की पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। और यदि वो ये बयानबाजी कह रहे हैं, दरअसल अगर मैं उनके वहाँ विषय बैठी हुई हैं हाँ, यदि मैं उनके विषय में कुछ कहना चाहूंगा तो मेरे ख्याल में छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। भाई जिम्मेदार हैं देश की, राज्य की, उत्तर प्रदेश की, सूबे का, जो देश का सबसे बड़ा जनसंख्या में जो राज्य है, उसकी 4-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में यदि वो इस बात को कह रहे हैं तो उसके पीछे उनकी कुछ सोच रही होगी जो ये बात कह रही हैं, क्योंकि इसका जवाब तो नहीं, वो कोई नहीं बातें सुन रही सोचिए हैं, ना। बोल रहा है आईएनएलडी का नेता बोल रहा है। तो ये बात उसका, इसकी टिप्पणी जो है या उसका बाद अधिकार। उन्होंने उस पर कंट्रोवर्सी किया है कि अगर हम मतलब ये स्टेटमेंट बाद में अपने स्पीच में बोला कि अगर हम हरिजन की औलाद हैं तो बाकी क्या शैतान की औलाद हैं। देखिए ये बिल्कुल वैसी बात हो जाती है तो कि सवाल ये है कि क्या उनको मायावती जी को नहीं पता क्या कि ये किस तरह की मानसिकता हाँ, के लोग हैं? ये आप बिल्कुल वही बात करें तो जो ऐसे कहना चाह रहा संगठन हूँ। से आप गठबंधन कर रहे हैं तो मतलब क्या, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए क्या ये कहेंगे? जो दरअसल ये जो जातिवाद है, एक तरफ तो हम कहते हैं कि भाई देश ने जातिवाद को खत्म, जातिवाद ने देश को खत्म कर दिया। हम्म, दूसरी तरफ जब हम खुद ही जातिवाद पे बात करेंगे या अपनी जाति को बढ़ाकर कहेंगे, तो फिर आप ये बताइए कि उनमें में जिन्हें आप हमेशा जैसे ऊंचा, चंद्रशेखर ने नारा दिया, ग्रेट दी चमार। हाँ बिल्कुल, वो भी इस बात को कहते हैं। ये फिर मुझे बताइए कि तो भाई क्या ये इतने बड़े नेता भी बन गए, क्या ये लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा नहीं? आपको बिल्कुल क्या पढ़ा, लगता बिल्कुल पढ़ा होगा, कैसे नहीं पढ़ा होगा भाई? जब वो पढ़ रहे तभी तो उस है? तो उनका फिर नेतृत्व क्या कर रहे हैं। क्या हमारे समाज को इस्तेमाल करने के लिए जाति को मजबूत करते देखिए हैं क्या? यदि हम अब कि से, पैसा मिलता रहे, फंडिंग होती रहे, और जाति का नाम लोगे तो उस जाति के लोग, हमारी जाति के लोग हमें देखेंगे, सुनेंगे, पैसा देंगे। ये तो गौतम बड़ा जी, दुर्भाग्य है, गौतम जी, मैंने दुर्भाग्य। अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि जब 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, खाली हम्म, दलितों के या मतलब मेरे और आपके वोट से तो नहीं बनी थी ना। जी। राज्य के सभी लोगों ने हम्म, उसमें जातियों से ऊपर उठ करके इनकी कार्यशैली देख करके वोट दी थी, ना कि जाति देख करके दी थी। हम्म, और जो लोग ये समझ के बैठे हुए हैं, आप यदि यहाँ से थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप खुद को, आपको आकलन कर सकते हैं कि आज से अपना 1 दशक पीछे जाइए आप। 1 दशक पीछे जब आप जाएंगे, उस समय आप देखिए, वहां आकलन कीजिए कि बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व क्या था और आज 1 दशक बाद बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व क्या है। तो मेरे ख्याल में ये जो हमारी जो सोच है, जो दिन ब दिन बदलती जा रही है, या फिर यूं कह लीजिए कि कट्टर होते जाने, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका खामियाजा पार्टी या व्यक्ति विशेष को भी झेलना पड़ रहा हो। गलत तो नहीं है ना? सर एक मैं थोड़ा अलग टाइप का ही बात करता हूँ। हाँ मैं एक कीजिए। पीछे सरकार की आप बार बार बात कर रहे हैं, बड़ा उत्साहित हैं कि हमारी सरकार बनी, बहुजनों की नहीं सरकार नहीं नहीं, बनी। मैंने जो बहुत लोग, सत्य हुआ, मतलब लोग जो ऐसा सोच रहे हैं, जो सच हुआ अभी, मैं मैं वो बात कर, मैं मैं उस सरकार पे ही सवाल कर रहा हूँ आप कर सकते हैं। जिसको लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। आप स्वतंत्र हैं, देखिए, सवाल उठाना आपका काम है, और मीडिया वाले आप वैसे भी बहन आपका जी सवाल ने उठाते हैं। बहन जी ने लखनऊ का पार्क बनाया, हम्म, नोएडा का पार्क बनाया, हम्म, अपने गांव में बनाया, और हम्म, कई जगह से ऐतिहासिक स्थल जी, बनाए। जी, और वाकई में एक बड़ा काम था, ये हम्म, बड़ा काम किया हम्म, उन्होंने। हम्म, मेरा मानना है कि वो जो हजारों करोड़ रुपए में ये जो पूरा स्कीम के तहत उन्होंने अपने ड्रीम सपने को तैयार किया, हम्म, क्या वो ड्रीम सपना ऐसे नहीं हो सकता था कि वो अपने महापुरुषों की वहां स्टेचू लगाती ताकि हर आदमी को दिखे कि हमारे ये महापुरुष है, लेकिन और उसकी एक बाउंड्री बना दी जाती, हम्म, और जो पैसा बचता, यानी कि जो पैसा, जो काम महापुरुषों के इतिहास को हम्म, स्टेब्लिश करने का, स्थापित करने का, ठीक है,
जितना खर्च हुआ उसके 5% पैसे में हो सकता था, और 100 में से 95% से अगर उस समाज के लोगों के लिए कोई ऐसी स्कीम बनाई जाती जिसमें स्किल डेवलप हो सकता था, उनकी आर्थिक मजबूती कैसे हो सकती थी, क्या वो काम ज्यादा जरूरी था, या सिर्फ उसमें मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मूर्ति के समर्थन में ठीक है, अभी मूर्ति लगाई क्योंकि हमारा इतिहास कहाँ बचेगा, नहीं तो मूर्ति नहीं होगी तो ठीक है। वो उसके मैं उसमें नहीं हूं। लेकिन आप देखिए कोई पार्क ऐसा है जहां पे सैकड़ों हाथी पे पैसा नहीं लगा, ठीक है। पत्थर के हाथी में जो करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया गया, तो उसको उसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए सर, वो कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? हाथी तो कोई महापुरुष नहीं है, देखिए मैं बताऊंगा। हाथी थोड़े हमारे महापुरुष हैं। दरअसल यदि आप मूर्तियां लगवाने की बात जाएंगे, यदि इसके इतिहास पे जाएंगे, हाँ ये खाली पहला वाकया नहीं है कि देश में मूर्तियां लगी हुई है, राज्य या शहर में मूर्ति लगी होंगी। जी, देश के हर गली चौराहे पे, शहर के हर गली चौराहे पे, हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मंडल में, हर स्टेट के अंदर में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, हर गली चौराहे पे किसी ना किसी महापुरुष की मूर्ति खड़ी हुई है। ठीक है। ये आप भी हाँ मानते हैं, ठीक है। दरअसल आप जो कह रहे हैं, आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि भाई इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें फिजूल खर्ची हुई है। देखिए मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूँ कि इसमें फिजूल खर्ची हुई कि नहीं हुई। आ, यदि हम ये सोचते हैं कि फिजूल खर्ची हुई है, तो फिजूल खर्ची उससे पहले भी हो रही थी और उसके बाद आज भी हो रही नहीं है। सर, देखिए अभी हम भाजपा और मनुवाद को बड़ा कोसते हैं। मैं नहीं कोसता। भाजपा की सरकार को कितने साल हो गए सेंट्रल में बने हुए? कितना उन्होंने कमल के फूल पर पैसा बहा दिया है संगमरमर के पत्थरों में? आप इस कड़वे सच को वो कार्यकर्ता एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि इसी वजह से वो सरकार चली गई। मैंने क्या कहा आपको? मूर्तियां कल भी बननी थी, आज बननी थी। मूर्तियां नहीं, मूर्तियों के लिए दिक्कत नहीं है। मूर्ति तो भाई जब हमारा आइडेंटिटी नहीं जिंदा रहेगी, मूर्ति हमारी इतिहास को जगह देती है ना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि उसके डेवलपमेंट के नाम पर जो इतना बड़ा पैसा खर्च किया गया, जो मात्र जो पैसा खर्च हुआ उसके 5% में हमारे इतिहास को वहां स्टेब्लिश किया जा सकता था, स्थापित ना। 95% तो उसके पैसा उसमें लगा। अगर वही पैसा हजारों करोड़ रुपए अगर हमारे समाज के SC ST के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं यूपी में, ज्यादा ST तो हमारे है नहीं, तो अगर उनके लिए कोई स्कीम लगा करके ऐसा कुछ काम किया जाता जिससे उनकी आर्थिक मजबूती होती, तो आज वो दूसरों के यहाँ जाकर के पहरेदारी या नौकरी या गुलामी टाइप तो नहीं कर रहे होते। इतने हजारों करोड़ में तो बहुत सारे गांवों को डेवलप किया जा सकता था, बहुत सारे हमारे समाज का फायदा हो सकता था वो। और मैं समझता हूं कि इस तरह के कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे आता चला गया, और आप हालात देख रहे हैं जैसे बहुजन से सर्वजन, जैसे हाथी विष्णु गणेश। बाबा साहब कह रहे हैं आप हिंदू धर्म को ही छोड़ दो, और मायावती जी कह रही हैं यहाँ पे कि हाथी गणेश विष्णु वो भगवान है। दरअसल सर मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको वही बात बताई थी। और आप कह रहे हैं मायावती जी ने, चंद्रशेखर ने बाबा साहब को पढ़ा है। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे सामने कौन सा ने पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई। मैं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है कि यदि वो खुद को अपनी जाति को ग्रेट कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो मेरी और आपकी अवहेलना नहीं करे, वो बाबा साहब के सिद्धांतों की अवहेलना करे, मैं ये कह रहा हूं। तो इसका मतलब बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं। ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। ये बताइए, मेरे सामने मैं ये तो नहीं कह सकता भाई मेरे सामने कौन से नेता ने या कौन से लीडर ने या कौन से समाज, अगर पढ़ा है तो उनको, उनके विचारों को नहीं मान रहे हैं तो फिर इस समाज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात समाज को सोचनी पड़ेगी, ये समाज को सोचना चाहिए ना। ये बात समाज को जब मेरे जैसा आदमी सवाल उठाता है तो मुझे ही मेरे हित किसमें आप मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में देखेंगे मुझे लोग गालियां लिखते हैं। बिल्कुल लिखेंगे। देखिए जब आप सही बात कहेंगे तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो अच्छी ना लगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उस पर विचार तो करते हैं आदमी, करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने क्या कहा भाई, आप 10 साल पीछे जाइए, मैंने अभी फिर वही बात कही थी और अभी आए 10 साल पीछे जो जनाधार था बहुजन समाज पार्टी का, और अब वर्तमान में क्या है परिस्थिति, ये आप खुद जानते हैं, मुझे कहने की तो जरूरत नहीं है। ये कंडीशन क्यों आ रही है, इस पे विचार तो मेरे ख्याल में, इसकी समीक्षा तो खुद पार्टी ने कर लेनी चाहिए। जो पार्टी के आला अधिकारी हैं उन्हें इस बारे में सोच लेना चाहिए। मुझे और आपको, मेरे और आपके हाथ में तो पार्टी नहीं है ना, हम तो पार्टी नहीं चला रहे, ना ही उसकी नीति निर्धारित कर रहे हैं। पार्टी खर्च क्या कर रही है ये हम तय नहीं कर रहे हैं, हम तो खाली यहाँ बैठ करके हम दुख व्यक्त कर रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बस ये है कि लोगों को इस बारे में अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, उनको सवाल करना चाहिए। जिस समय आपके घर एक लीडर, जिस समय आपके घर वोट मांगने के लिए आता है, ये सवाल किसी भी पार्टी का अभी सर परसों ही एक कैंडिडेट ने आरोप लगाए कि मुझसे पैसे मांगे गए 30 लाख रुपए, और उसने बकायदा नाम भी बता दिए। वो तथ्यों के आधार पर वो बात कर रहा होगा।
अब कैमरे पे बोल रहा है, पूरे मीडिया के सामने बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, ऐसे थोड़ी बोलने लग जाएगा। अच्छा कह रहा पार्टी भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, एक बात और भी है, मुझे एक बात बड़े मजे की दिखाई दी। ये बताइए, ये मेरा स्टूडियो है, यहाँ पे 4 लोग काम करते हैं, बिल्कुल। क्या मुझे नहीं पता कि वो 4 लोग क्या क्या काम कर रहे हैं? वो करप्शन कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, स्टूडियो को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या समाज का भला कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं? क्या वो सुप्रीमो को नहीं मालूम? देखिए, मैं आपकी बात से यहाँ जो हमारे उस पार्टी की सुप्रीमो है, उनको नहीं मालूम क्या? विजय रत्ना, ये कैसे हो सकता है? मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी। दरअसल यदि मैं पार्टी में शामिल हूँ, ठीक, मैं खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि मैं किसी भी पार्टी में शामिल हूँ और मैं पार्टी में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे एक दिन भी पार्टी में कोई खामी नजर नहीं आती। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही पार्टी से आपको निष्कासित किया, पार्टी के अंदर कांटे निकल आवे? ये बात पार्टी में रह के भी तो कह सकते हैं। नहीं, निष्कासित नहीं किया उसको पार्टी से, सिर्फ टिकट काटा। विजय जी, मेरे सामने ऐसे कई लीडर हैं जिन्होंने जैसे ही उस कैंडिडेट का पत्ता निकला, जैसे निष्कासित किया, उसके बाद में वहां पर आरोप और प्रत्यारोप पाया जाता है। हाँ, मैं वो बात वो आपके गाजियाबाद के एमएल तोमर साहब थे ना, जो बाद में चंद्रशेखर के साथ, एक नहीं है, मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसे ही नहीं, एक नहीं है, ऐसे कितने? मैंने उनसे जब पूछा एक बार, तो बस तो कह रहे मेरे को 65 आदमी के सामने बहन जी ने बेइज्जती कर दिया। तो तू 35 साल से क्या कर रहे थे भाई वहां? ये सवाल होना चाहिए ना। 35 साल से तुमको नहीं पता था क्या? तो बस फिर ये भी तो सोचना तुमको चाहिए ना प्लेटफॉर्म दूसरा मिल गया, क्योंकि तुमको धंधा वही करना है। तो बताइए, तो कहीं ना कहीं खामियां तो रही थी। प्लेटफॉर्म दूसरा मिल गया, वहां चले गए, वहां नहीं बनी, फिर वापस अब सपा में आ गए, मैंने सुना है अभी पीछे। तो ये बात होती है सर। चलिए सर, काफी लंबी चर्चा हो गई है, और आप देख रहे हैं सर, हमारे स्टूडियो एसी वगैरह नहीं है, नहीं, तो बहुत गर्मी भी धन्यवाद बहुत आपको है। सर, ऐसी बात नहीं है। और बहुत मैं तो बहुत चाहूंगा, शुक्रिया, देखिए, अपना कीमती टाइम निकाला। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहूंगा कि देखिए, देश के और समाज के लोगों को भाई जाति और धर्म से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए यदि हम देश का विकास चाहते हैं। बहुत हुई है लड़ाई भाई, इसको रहने दीजिए, क्योंकि ये देश जो है, जातियां, जब हम जातियों को बड़ा करके रखेंगे तो देश का कहीं ना कहीं आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक रूप पे कहीं ना कहीं और निजी स्वार्थ से भी बहुत ऊपर उठ, नुकसान हो रहा है, और निजी स्वार्थ से। और यदि आप सुविधाओं का भी त्याग करना यदि पड़ेगा। आप समाज मेरी सेवा तरह। करना चाहते हैं तो समाज सेवा के लिए आपको वाकई निस्वार्थ भाव से निकलना और पड़ेगा। सुख सुविधाओं का भी त्याग करना बिल्कुल, पड़ेगा सर, मेरी तरह। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। पसीने में बैठे हैं जी, आप, बिल्कुल। यहाँ बड़े बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। जय भीम। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की कड़वी सच्चाई जिससे समाज का नुकसान हो रहा है उसको आप तक ला सकें, और ये बात अगर हमारे उन लीडरों तक भी पहुंचे, उसमें वो सुधार करें, तो हम उनका बिल्कुल तहे दिल से साधुवाद भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे, उनकी तारीफ भी करेंगे। बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।